हमारे साथ अशोक पंडित जी हैं, जाने माने निर्माता निर्देशक हैं, को प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के। हमारे साथ संजय पूरन सिंह हैं जो कि डायरेक्टर हैं इस फिल्म के। कैप्टन गुलाब सिंह तंवर प्रोड्यूसर हैं और पवन मल्होत्रा एक्टर हैं इस फिल्म के, जिनको आप कई बार कई फिल्मों में देख चुके हैं, परिचय के मोहताज नहीं है। लेकिन मैं अशोक पंडित जी आपसे शुरुआत कर रहा हूँ कि 72 हूरें इस फिल्म को लेकर आने के पहले इतनी कंट्रोवर्सी हुई है और आप पर आरोप लग रहा है आप इस्लामोफोबिक हैं, आप मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं और इस्लाम को बदनाम करने के लिए फिल्म बनाई है। आपने ये फिल्म क्यों बनाई और इन आरोपों पर आपका जवाब क्या है? सुशांत जी, पहले तो थैंक यू, शुक्रिया आपका कि आपने हमें मौका दिया टाइम्स नाउ भारत ने। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये मैं संजय जी, गुलाब जी और पवन जी की तरफ से भी बोलूँगा कि ये फिल्म जो है ये बेसिकली एंटी टेररिज्म है, टेररिज्म के खिलाफ, जिससे पूरा विश्व जो परेशान है उनके खिलाफ है। झूठ बोल बोल के जो लोगों को वर्गलाया जाता है, उनको ब्रेन वॉशिंग की जाती है। और मैंने आप तो जानते हैं कि मैंने टेररिज्म को बहुत नज़दीक से देखा हुआ है। कश्मीर में जो हमारे साथ हुआ, टेररिज्म पीक पे कश्मीर में किस तरीके से और किस तरीके से ब्रेन वॉशिंग हुई, उसमें ये जो कॉन्सेप्ट है 72 हुरों का, ये तो हम गली गली सुनते थे, कोचे कोचे में सुनते थे, बाजारों में सुनते थे। तो ऐसा नहीं कि नहीं, अब जो लोग इस कॉन्सेप्ट को अपोज करते हैं उनको फिल्म की तारीफ करनी चाहिए। और अगर इस फिल्म के कॉन्सेप्ट को 72 होने को सपोर्ट करते हैं तो उनको तकलीफ है। जो लोग हमें एक्यूज कर रहे हैं कि इस्लामोफोबिया है, एंटी इस्लाम है, एंटी मुस्लिम है, ये वो लोग हैं जो बिलीव करते हैं कि 72 हुरें एग्जिस्ट करती हैं। आपने देखा लाइन से जो फिल्में रिलीज हो रही हैं, जो विक्टिमहुड पे, जो एंटी टेररिज्म फिल्म है, जो कन्वर्जन्स की फिल्म है, जो रिलीज हुई है, चाहे वो कश्मीर फाइल हो, चाहे वो केरला स्टोरी है, आपने सीधा एक्यूजेशन हम पे लगा दिया कि ये फिल्म है जो है ये इस्लाम, इसमें इस्लाम कहाँ आया, इसमें रिलीजन कहाँ है? टेररिज्म आप ये कह रहे हैं ये उल्टा काम करेगी, मतलब इस्लाम को लेकर जो झूठ फैलाया जा रहा है उसको खत्म करेगी और इस्लाम के फेवर में होगी। फिर आप अपने धर्म को टेररिज्म से जोड़ के रहे हो, इसका मतलब आप में कोई प्रॉब्लम है। ये फिल्म सरासर टेररिज्म के खिलाफ है, टेररिज्म को एक्सपोज कर रही है। संजय जी, मुझे ये बताइए, आप फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं, आपने भी इस पर रिसर्च की होगी तभी फिल्म को आप डायरेक्ट कर रहे हैं। ये आपको आपकी रिसर्च में क्या मिला जो आपको लगा कि नहीं 72 हूरों पर फिल्म बननी चाहिए? देखिए सर, हम सब जानते हैं और सिर्फ ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि 72 हूर का जो कॉन्सेप्ट है वो टेररिस्ट जो आते हैं इस तरीके की चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हैं। ये आप YouTube में वीडियोस उठा के देखिए, कितने सारे मौलाना मौलवीज जो हैं जो इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये एक हमेशा से जो एक जन्नत का ख्वाब दिखाया जाता है उनको कि जब आप शहादत देंगे और शहादत जब आप जिहाद के लिए अपने आप को शहीद कर देंगे, आप फिदायीन बन जाएंगे, बॉम्ब बांध के आप इस तरीके की चीज़ों को अंजाम देंगे, तो फिर जन्नत में हूर आपका इंतज़ार कर रही हैं। ये बात हमेशा से कही जाती रही है। आपको सिर्फ एक क्लिक करना है, आपको गूगल के ऊपर बहुत सारी इस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। बहुत सारे वो टेररिस्ट जो या तो पकड़े गए इस चीज़ को फिदायीन अटैक से पहले, उन लोगों के जो कन्फेशंस हैं। कसम ने भी कहा ना, कसम ने इस बात को माना कि भैया मुझसे कहा गया था कि मुझे हुरें मिलने वाली है। ये तो है, देखिए कोई इससे इनकार तो नहीं कर सकता। कई पाकिस्तानी मौलानाओं के वीडियोस हैं जिसमें वो कैसी कैसी बातें बोलते हैं। मैं थोड़ा सा पढ़कर बताता हूं और उसके बाद वीडियोस भी हम दिखाएंगे। जैसे एक तारिक जमील हैं, पाकिस्तान के मौलाना हैं, वो कहते हैं कि जन्नत में एक हूर है, उसका नाम है लाइबा, जन्नतुल फिरदौस। जन्नतुल फिरदौस की सारे हूरें उस पर आशिक हैं, वो ऐसी हसीन है कि खुद हूरें उस पर आशिक है। तो वो बता रहे हैं जी। आप ये कह रहे हैं कि ये जो 72 हूरों का कॉन्सेप्ट बेचकर एक तरीके से या लोगों के दिमाग को समझाकर जो है वो ब्रेन वॉश करके आतंकी बनाया जाता है, वो आप नैरेटिव तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ मेहमान हैं, मैं गुलाब से जी आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले कुछ मेहमान हमारे साथ हैं। अंबर जैदी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। इसके अलावा हमारे साथ जो है सुमैया राना हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। रूही भट्टी हैं, मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं। माजिद हैदरी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन सुमैया जी, मैं आपसे चाहूंगा अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहें, क्योंकि अभी तक जो हमारी बातचीत हुई है सुमैया जी, उसके हिसाब से जो क्रू है, जो टीम है, उसका ये कहना है कि ये इस्लाम के खिलाफ कोई फिल्म नहीं है,
72 हूरें हैं, नहीं है, जन्नत है, नहीं है, उस पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। बात इतनी सी है कि आप किसी को मारकर जन्नत नहीं जा सकते, 72 हूरें आपको नहीं मिल सकती। ये मैसेज देने का प्रयास किया गया है जो इस्लाम के पक्ष में है, मुसलमानों के पक्ष में है। आप लोगों के पास हमेशा, खासकर पिछले कुछ सालों से ये ट्रेंड चल गया है कि मुसलमानों को जिहाद लफ्ज इस्तेमाल करेंगे आप, इस्लामिक टेररिज्म लफ्ज इस्तेमाल करेंगे आप, 72 हूरे इस्तेमाल करेंगे आप, कश्मीर फाइल्स बनाएंगे आप। पूरी तरीके से ना तो इस्लाम की जानकारी है। आप 72 हूरों पे बात करते हैं, अफसराओं पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं आपके एक्यूजेशंस को बिल्कुल नकारता हूं। आपने जिक्र किया कश्मीर फाइल्स का, हम इस फिल्म की बात करना चाह रहे थे, लेकिन चूंकि आपने जिक्र किया मैं आपको उसका जवाब देता हूं। अगर कहीं कुछ घटना हुई है, कहीं पे कुछ जेनोसाइड हुआ है, कहीं पे कुछ एथनिक क्लींजिंग हुई है, कहीं पर कन्वर्शन के केसेस हुए हैं, कहीं पर एक्सोडस हुआ है पूरी की पूरी कौम का, तो मैं एज अ फिल्म मेकर, मुझे हक बनता है उन टेररिस्टों को, मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, टेररिस्टों को, वो सारे टेररिस्ट फोर्सेस को एक्सपोज करना, मुझे लगता है कि हमारा फर्ज बनता है कि वो टेररिज्म की लड़ाई जो इस कंट्री में लड़ रहे हैं उनको एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। बड़े बात एक। दूसरी बात, आपने कहा कि आधा नॉलेज, पूरा नॉलेज, ये आपने हमको सर्टिफिकेट आपने इशू कर दिया, पढ़ लिख के बाकायदा रिसर्च करके फिल्म बनाई है। हम बहुत ही रिस्पॉन्सिबल लोग हैं इस देश के। नहीं, वो कह रही हैं आपने अप्सराओं पे फिल्म क्यों नहीं बनाई, मतलब हिंदुओं में भी अप्सराओं की बात होती है। आपने आज ये दिया हुआ है, जिसको अप्सराओं पे बनाएगा, अप्सराओं पे बनानी होगी वो बनाएगा, रोको। आपने कहा कि अप्सराओं पर फिल्म क्यों नहीं बनती। क्या आप दर्शकों के लिए बता सकती हैं कि कितनी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जहां आप स्वर्ग जाएंगे तो अप्सराएं मिलेंगी, ये बोलकर हिंदू टेररिस्ट खड़े किए गए हैं? पहली बात। और दूसरी बात कि आपने कहा कि इससे नफरत फैलती है। 2001 में जब 9/11 हुआ था उसके बाद की रिपोर्ट्स हैं कि उनमें भी आतंकियों को 72 हूरें मिलने की बात कही गई थी। क्या ये नफरत पहले से एग्जिस्ट करती है? ये 72 हूरें टेररिस्ट के दिमाग में डाली जा रही हैं और ये फिल्म आकर उस नफरत को खत्म करने का प्रयास नहीं करेगी क्या? मैं पूछना चाहती हूँ, जितने आपके पास पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, कि उनको जिस चीज जो भी बुरा होता हुआ नजर आया उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई और तमाम फिल्मों के नाम गिनवा दिए। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप गुजरात फाइल्स क्यों नहीं बना पाए? आप भागलपुर फाइल्स क्यों नहीं बना पाए? मेरठ मलियाना फाइल्स क्यों नहीं बना पाए? आपको सारी बुराई और सारा अवरोध आपका तब होता है जहां पर मुसलमानों का नाम। नहीं, एक मिनट मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दूं समया जी। आपको शायद नहीं पता है, गुजरात दंगों पर बहुत सी फिल्में बनी है, बहुत सी फिल्में बनी है। ये जरूर है कि पहली बार साबरमती एक्सप्रेस भी जली थी, इस पर एक फिल्म आने जा रही है। गुजरात दंगों पे तो बहुत फिल्म बनी, गुजरात दंगों पे तो चर्चा बहुत हुई, इसलिए उस पे नहीं जाता। मैं आपका पक्ष समझ गया, लेकिन आपने इसका जवाब नहीं दिया। कितनी अप्सराओं को आप हासिल कर लेंगे स्वर्ग जाकर, इसमें कितने हिंदू टेररिस्ट बने ये आपने नहीं बताया। अप्सराओं का नाम लेकर क्या हिंदू टेररिस्ट बन रहे हैं? मैं बताती हूँ मैम एक बात बताइए, अप्सराओं का नाम लेकर क्या हिंदू टेररिस्ट पैदा किए जा रहे हैं? तो उस पर भी फिल्म बनाइए, उनका भी दिमाग खोलिए, मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल मैं बता रही हूँ कि मुझे नहीं लगता था कि इन सारे मुद्दों को कोई जरूरत या अहमियत देने की दरकार है, क्योंकि देश में बहुत सारे अहम मुद्दे हैं। लेकिन लोग युवाओं को सर मैम बरगलाकर टेररिस्ट बनाया जा रहा है, ये आपके लिए मुद्दा नहीं है? कल को फिर उस पर प्रश्न खड़े होते हैं, पूरा इस्लाम बदनाम होता है, आपके लिए मुद्दा नहीं है? अगर आप ये कह रही हैं यही मुद्दा, तो भाई दुनिया में कोई ब्लास्ट करके लोगों को मारेगा, कोई वीटी पे आके बंदूक चलाएगा या कहीं, उसको आप कह रहे हैं छोटा मुद्दा है? छोटा मुद्दा है ये। और हम तो हैदर जैसी फिल्म भी तो बनी है, आई थी ना, उसको तो अवार्ड्स भी मिले, आज से 4-5-6 साल पहले की बात है। तो ये कहना कि नहीं बनी, और अगर आपको कोई मुद्दा लग रहा है अप्सराओं का तो बनाइए ना, कौन रोक रहा है आपको? कौन रोक रहा है? अगला सवाल हमारे साथ माजिद हैदरी है। माजिद भाई आपका सवाल क्या है? सुशांत भाई, पिक्चर से आपत्ति नहीं है, पिक्चर के नाम से आपत्ति है, क्योंकि कुरान शरीफ में एक आयत है, हुरुम मकसूरातुम फिल खयाम फबिअय्यि अल्लाहि रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अर्थात जन्नत में वो हूरें होंगी जो इतनी अति सुंदर हैं कि वहां पे वो बैठी होंगी एक स्पेशल एक्स्ट्रॉर्डिनरी कैंप के बाहर, और आप अल्लाह की किसकी शान को जुटलाओगे। तो जब आप इसको धर्म से जोड़ देते हो, नाम 72 हूरें करके, तो वो धर्म के साथ बनता है। ठीक वैसी बात बनती है अगर हमें कल को अतीक अहमद के किलर्स की बायोपिक बनानी है, तो अतीक अहमद के किलर जो थे वो एक धर्म का दुरुपयोग कर रहे थे। एक पवित्र मंत्र है, बहुत ही पवित्र मंत्र है, मैं आस्था से कहता हूँ जय श्री राम, लेकिन वो आतंकी जो कातिल थे वो जय श्री राम कह रहे थे। अब कल को हम अगर उन आतंकियों पे, उन कातिलों पे एक बायोपिक बनाएं,
तो क्या अशोक भाई उस पिक्चर का नाम जय श्री राम रखना पसंद करेंगे? मेरा यही प्रश्न। हम जन्नत है उसको थोड़ी क्वेश्चन कर रहे हैं, हम कह रहे हैं अगर कोई कह रहा है कि आप कोई ब्लास्ट करके या इनोसेंट्स को मारकर जन्नत मिलेगी, तो ऐसा तो आप ज्ञानी आदमी हैं, तो ऐसा तो सच नहीं होगा ना। मैं तो बस इतना जानता हूं कि भाई इनोसेंट्स को मार के, चाहे वो कहीं का भी हो, है ना। माजिद भाई एक बात बताइए, क्या कहीं कुरान में, हदीस में कहीं लिखा है लोगों की जान लेने वाले को 72 हूरें मिल जाएंगी, ये अवार्ड मिल जाएगा? कहीं है ऐसा? देखिए जी, इस्लाम धर्म शांति का धर्म है। इस्लाम अहिंसा की बात ही नहीं करता। कहीं ऐसा, सीधा जवाब दीजिए, कहीं ऐसा है कि अरे नहीं? अहिंसा की बात नहीं करता, आप गलत लाइन बोल रहे हैं। इस्लाम हिंसा की बात नहीं करता, बोलिए। आप कह रहे हैं इस्लाम अहिंसा की बात नहीं करता। माजिद साहब घुमाइए मत, ये बताइए, उन्होंने जो सवाल पूछा है ऐसा कहीं कहा गया है? नहीं कहा गया ना। कैसे कहा जाएगा? क्या नहीं कहा, बस तो ये भी यही कह रहे हैं भाई। अरे माजिद भाई ये भी यही कह रहे हैं कि ये गलत पढ़ा रहे हैं युवाओं को कि तुम 72 हूरें मिल जाएंगी, मर जाओगे और बांध के। और अगर आप ये कहना चाहते हैं, अशोक भाई क्या बनाएंगे जय श्री राम? अरे माजिद सुन मेरी बात। माजिद भाई आप बनाइए, आप बनाइए। मेरी बात सुनो माजिद, पहली बात तो तुम इस फिल्म को, अरे मेरी बात सुन, अरे मेरी बात सुनो ना, अरे मेरी बात सुनो माजिद। अगर आपको अतीक अहमद पे फिल्म बनानी है तो आप फिल्म का टाइटल अतीक रखो या कुछ रखो, वो आपके ऊपर है। बनाइए फिल्म आप अतीक अहमद पे, हम क्या बोल रहे हैं आपको नहीं बनाने के लिए? हम बात कर रहे हैं टेररिज्म की, हम बात कर रहे हैं टेररिज्म की बात कर रहे हैं माजिद। और तुमने टेररिज्म को देखा है, तुमने टेररिज्म को सहा है कश्मीर में। कम से कम तुम तो मत सपोर्ट करो ऐसे लोगों को जो टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। कम से कम तुमको तो इस फिल्म का सपोर्ट करना चाहिए, तुमको इस फिल्म को कंडेम नहीं करना चाहिए। जब डायरेक्टर ये बोल रहा है, जब एक्टर ये बोल रहा है, जब प्रोड्यूसर ये बोल रहा है, जितने भी मौलवी इस देश में 72 होने को प्रमोट कर रहे हैं, आप उसको कंडेम करोगे क्या? मुझे बताओ। बोलो ये गलत बोलते हैं मौलवी, जितने बोलते हैं। है ताकत, है दम, बोलिए कैमरा के सामने ये गलत कॉन्सेप्ट है, ये गलत है, ये धारणा गलत है, बोलिए ना। पाकिस्तानी आतंक रख दीजिए, आप इसका नाम गोडसे के पिल्ले रख दीजिए। अरे तेरे से पूछ के करेंगे क्या? तेरे से पूछ के फिल्म बनाएंगे हम लोग, तेरे से पूछ के स्क्रिप्ट लिखेंगे, तेरे से पूछ के हम लोग डायरेक्ट करेंगे फिल्म को। आप इसका नाम गोडसे के कौन तू जो हमको सजेस्ट कर रहा है कि कौन सी फिल्म बनानी चाहिए? अरे भाई माजिद भाई कोई लॉजिक है? कहां गोडसे, कहां 72 हूरें बोलकर जो है वो आतंकी बनाए जा रहे? कोई एक बात तो सुन लीजिए, एक मौलाना जर्जिस है, हिंदुस्तानी मौलाना, उनकी बात सुनिए, ये वीडियो में है। वो हूर जन्नत के अंदर जो एक काबिल इंसान को दी जाएगी वो 70,000 जोड़े पहने होगी। तुम क्या पहनाओगे अपने बीवियों को? बहुत कुछ पहना दिया तो ऐसा कपड़ा पहना दोगे कि उसके जिस्म के अंदर की खाल दिखेगी। जन्नत के अंदर जो हूर को कपड़े पहनाए जाएंगे उसकी तादाद होगी 70,000। 70,000 कपड़े पहनने के बावजूद उन कपड़ों के अंदर से हूर की पिंडली, ये पिंडली और इस पिंडली के अंदर भी आपको एक एक हड्डी मिलेगी। 70,000 कपड़े पहनने के बाद भी उन औरतों, उन हूरों की पिंडली और पिंडली की हड्डी और हड्डी के अंदर जो मांस होता है वो मांस भी नजर आएगा। लेकिन किसको? उसको जिसको ये हूर मिलेगी। आप कह रहे हैं हूर मिलने का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ मौलाना बैठ के ये सब सिखा रहे हैं। कंडेम करो इसको। देखिए, आतंक का इस्लाम से कोई रिलेशन नहीं, लेकिन हूर का इस्लाम से मैं तो हर मंच पे प्रार्थना। अरे पर वो हूरों पे सवाल नहीं है भाई, हूरों को गलत तरीके से दिमाग में घुसाने वालों का है, उस पर प्रश्न है। वो कह रहे हैं। अंबर जैदी हमारे साथ है। अंबर जैदी जी, आपको इस 72 हूरें फिल्म से कोई दिक्कत है? आपका सवाल क्या है अंबर जैदी? सुशांत, मेरा कोई सवाल तो नहीं है, बट मेरा सवाल मैं बाद में सवाल करूंगी माजिद। मैं अभी जो यहाँ पर फिल्म की क्रू मौजूद है उन सबको मैं धन्यवाद प्रकट करना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत अहम मुद्दा है। 72 हूर टाइटल जरूर है, 72 हूरों के नाम पर जो इतने बरसों से जो मुस्लिम युवा रहे हैं अक्रॉस द ग्लोब, उनको आतंकवादी संगठनों ने बरगलाया है और उनका इस्तेमाल अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया है। इस सब्जेक्ट पे मुझे लगता है कि किसी मुसलमान को फिल्म बनानी चाहिए थी और ऑब्जेक्शन नाम पे, टाइटल पे, और जितने भी आतंकवादी संगठन हैं उनके नाम में मोहम्मद और इस तरह से इस्लाम और मोहम्मद का नाम इस्तेमाल करते हैं। लोगों का एतराज आतंकवादी संगठन के लिए तो नहीं आया। माजिद हैदरी, एक मिनट। माजिद हैदरी, आप ये ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। ये देखकर जो है वो अशोक भाई का दिल कर रहा है, आपको फिल्म में क्यों नहीं लिया? मेरे इतने बुरे दिन नहीं है। जो आमिर बशीर है ना, आमिर बशीर है ना कश्मीर के। नहीं, पर आप उनकी एक्टिंग देखिए ना जरा, वो नीचे जैसे सिर पीट रहे हैं।
और आमिर बशीर बहुत पढ़ा लिखा आदमी इंसान है। अपने धर्म को अपमानित कर सकता है। अरे धर्म कैसे अपमानित हो गया बॉस? आपका अकेले का धर्म है अपमानित हो क्या? गया। हम लोग बैठ के धर्म को अपमानित कर रहे हैं। कुछ भी ना बोलिए आप। अरे माजिद कुछ भी हैदरी, मत बोलिए आप। अरे माजिद हैदरी दूसरा एक्टर आमिर बशीर है इसमें, वो भी कश्मीर से ही है। उसको आपने बेवकूफ समझ कर रखा है। अकलमंद एक्टर है, अकलमंद पढ़ा लिखा आदमी है। उसको जब समझ में नहीं आया, तू क्या समझा रहा है लोगों को यार? बात करते हैं कश्मीरियत की, इंसानियत की, गंगा जमनी तहजीब की। भैया सब कुछ आपके लिए है एक तरफा। गंगा जमनी तहजीब जब कहां चली जाती है? जब कश्मीर फाइल्स बनती है, जब दुनिया को सच पता चलता है। आप कश्मीरियत के नाम पर सिर्फ फंड्स खाइए और दुनिया में बेचारे बने घूमिए कि भारत में इतना। नहीं, मैं एक बात बताऊं, एक मिनट माजिद भाई, माजिद भाई एक बात सुनिए। देवी जी जो बोल रही है इनका क्या नाम है? नहीं माजिद भाई एक बात सुनिए। आप लोग जो बार बार ये कहते हैं ना कि इस्लाम को ये फिल्म या कोई ट्वीट, कोई वीडियो जो कहे कि आतंकियों को जो है इस तरह का काम नहीं करना चाहिए, आतंकी नहीं बनना चाहिए, वो बदनाम करते हैं। बॉस, इस्लाम को बदनाम वो लोग कर रहे हैं जो ये सिखा रहे हैं कि बम बांधकर उड़ जाओगे तो 72 हूरें मिलेंगी। इस्लाम को बदनाम वो लोग कर रहे हैं जो ये सिखाते हैं कि भाई अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो गया तो सर तन से जुदा के नारे लगाओ। इस्लाम को बदनाम वो लोग कर रहे हैं जो बम बांधकर अल्लाहू अकबर बोलकर उड़ जा रहे हैं, वो कर रहे हैं। वो लोग जो सिखा रहे हैं कि ये मत करो भाई, इस 72 हूरें नहीं मिलेंगी, ये बदनाम नहीं कर रहे। मेरा मुंह ना खुलवाइए। पिछले 2-3 साल से ऐसी पिक्चरें क्यों बन रही हैं? अरे भाई 2-3 साल तू बना लेना दूसरी पिक्चर यार। अरे आप तू बना लेना दूसरी पिक्चर। मोहब्बत भी अरे तू बना लेना आजकल। अरे तू बना ले माजिद, तू बना ले। तेरे भी साथी होंगे, तेरे भी दोस्त होंगे, उनको बोलते बनाने के लिए। तू हमको सिखाएगा क्या बनाना चाहिए और क्या नहीं बनाना चाहिए? नाम से आपत्ति है, क्योंकि अभी जब बात हो रही है तो कॉन्सेप्ट में कुछ आपत्तिजनक नहीं लगा तो नाम से आपत्ति है। भाई केरला स्टोरी में तो नाम में कुछ नहीं था, केरल था, स्टोरी थी, इसमें कोई इस्लाम का लेना देना नहीं था, लेकिन उसमें भी आपत्ति थी जी। तो मैं ये कह रहा हूं कि जिसको आपत्ति करनी है वो आपत्ति करेगा, पर मैं चाहता हूं कि लोग समझें कि भाई क्या दिखाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है और मोटिव क्या है। वो खुद बैठकर बता रहे हैं भाई कि हम इस्लाम की बात नहीं कर रहे, लेकिन इस्लाम के नाम पर जिसको बरगलाया जा रहा है वो चीज रुकनी चाहिए, इसका प्रयास कर रहे हैं। इसमें तो अंबर जैदी कह रही है ना कि तारीफ होनी चाहिए। कुछ और प्रश्न वो ले लेते हैं। रूही भट्टी हमारे साथ हैं, अपना सवाल पूछिए आप। मुझे सबसे पहले ये बता दीजिए कि ये कहाँ इन्होंने सुना है, कहाँ इन्होंने देखा? तो ये राइटर साहब बैठे, डायरेक्टर साहब बैठे, प्रोड्यूसर साहब बैठे, क्या ये उस टाइम पे उस मजलिस में घुसे हुए होते वहां पे सुनते हैं कि? अभी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आप बोलेंगे, जो यूट्यूब आते हैं उस पे है ना मौलाना बोल रहे, वो है ना हमारे पास, मैंने खुद सुना है। तो मुझे तो हैरानगी हो रही है कि आप लोगों को कहना चाहिए ये बात सच है कि किसी इनोसेंट को मार के जन्नत नहीं मिलेगी। हम भी कह रहे हैं अगर कोई अल्लाह के नाम लेके किसी का कत्ल कर रहा है, किसी बेगुनाह का कत्ल कर, उसको भी 72 हूरें नहीं। बस तो कुरान हमारे साथ है, यही इनकी फिल्म कह रही है, ये कह रही है। मुमताज आलम रिजवी साहब, मेरे पास वक्त कम है, आपका प्रश्न। जी मेरे ख्याल से अब तक जो 72 हूरों पर बातें हुई हैं वो इस जो एपिसोड की बात नहीं कर रहा हूं, इससे पहले वो बहुत गलत ट्रैक पर थी। और मैं मुबारकबाद दूंगा टाइम्स नाउ के इस प्रोग्राम का, नव भारत का, कि उन्होंने बहुत अच्छा किया कि तमाम लोगों को बुलाया। और मैं अभी जब से मैं सुन रहा हूं, बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि 72 हूरें हैं नहीं हैं, क्या है, उस पर कोई सवाल नहीं है। लेकिन अगर कोई 72 हूरों को लेकर के और उनको वर्गलाता है नौजवानों को, तो उनको ये सच दिखाने के लिए भाई ऐसा मत करो, दहशतगर्दी में न जाओ। मैं एक शेर हमेशा पढ़ता हूं कि कायदा शब्बीर का दुनिया को पढ़वाते रहो, वरना ये सारा जहां अलकायदा हो जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जो भी फिल्म बनेगी मैं उसके सपोर्ट में खड़ा हूंगा। अगर 72 हूरों के नाम से कोई जो है मुस्लिम नौजवानों को वर्गलाता है और उनका मिसयूज करता है, तो मैं समझता हूं कि ये भी गलत है और इसके खिलाफ पवन को नहीं, हमें खड़े होना चाहिए, मुमताज आलम रिजवी को और आप लोगों को खड़ा होना चाहिए कि दहशतगर्दी बंद करो। पूरी दुनिया का मुसलमान भाईचारे पे पिक्चर बनाइए, राम रहीम नहीं, हमें कोई देखिए, नहीं, अगर हिंदुओं में कोई कुछ करता है, सिख में कोई करता है, नहीं तो वो करें। पहले यासिन मलिक को टेररिस्ट बोल दे एक बार, फिर मेरे से बात कर। मुश्ताक लटरम को टेररिस्ट बोल दे एक बार, शब्बीर शाह को एक बार टेररिस्ट बोल दे, फिर मैं तेरे से बात करूंगा। यहाँ पर स्टेज पे बैठ के लेक्चर देना बंद कर दे। देखिए मैं नहीं माजिद भाई, देखिए मेरा कोई मकसद नहीं है डिबेट करने का। हमें मोहब्बत की नहीं माजिद भाई प्लीज आपकी ओवर एक्टिंग मेरे से झेली नहीं जाती। माजिद साहब, मैं ये कह रहा हूँ, सुनिए मेरी बात, वो जाके देखिए, मेरी बात सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ बहुत अच्छे नोट पर ये कार्यक्रम खत्म हो रहा है।
जो बातचीत हुई उससे लोगों का भ्रम टूटा। ये यहीं पर लाइव एग्जांपल आ गया कि मुमताज भाई ने, रिजवी भाई ने कहा कि भाई हम एक नोशन लेके बैठे थे, एक दिमाग में बात थी, चीजें सामने आई, लोगों को समझ में आ गया कि इस्लाम के खिलाफ चीजें नहीं है, आतंकवाद के खिलाफ है। तो मोटे तौर पर फिल्म देखिए और उसके बाद अपनी राय बनाइए, और बिना देखे जो हंगामा हो रहा है उससे थोड़ा दूर रहिए। मुझे उम्मीद है इस कार्यक्रम से बहुत सारे लोगों के भ्रम टूटे होंगे, फिल्म देखने के बाद शायद और टूटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का स्टूडियो में आकर हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया।